Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज फिर आए हैं another set of 15 questions based on computer fundamentals आपके लिए लेके. So attempt कीजिए और बताइए कि आपके 15 में से कितने आंसर सही थे. So इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं. So आपके पास कंप्यूटर्स में डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं. We have to study the conversion. वीडियोस फॉर ऑल दीज टॉपिक्स आर ऑलरेडी देयर इन द प्लेलिस्ट. अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले नंबर सिस्टम और उसकी कन्वर्जन की वीडियोस देख लो इस प्लेलिस्ट में, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो. बट अगर आप देख चुके हो एक बार, आपको पता है कि कन्वर्जन कैसे होती है, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं. तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. The value of radix in binary number system is dash. हमारे पास चार नंबर सिस्टम्स होते हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. आपको बताना है यहाँ पर कि बाइनरी नंबर सिस्टम का रेडिक्स मतलब कि बेस क्या होता है. सो आंसर इज 2, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही डिजिट्स होते हैं. सिंस वी हैव टू डिजिट्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका सही आंसर है 2, ऑप्शन नंबर बी, राइट? जस्ट okay, so correct answer for this question is option number D. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, which of the following is related to soft copy output? CRT, monitor, plotter, none of these. इसका आंसर है CRT, कैथोड रे ट्यूब. ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देती है. मॉनिटर्स एंड CRT विच इज नॉट रिलेटेड टू. अच्छा, इट इज मेरे पीछे नॉट है, सो क्वेश्चन में है नॉट रिलेटेड टू. सो नॉट रिलेटेड टू का आंसर CRT नहीं है, मॉनिटर भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं, एक ही बात है. जो नॉट है वो है प्लॉटर. प्लॉटर एक तरह का प्रिंटिंग डिवाइस होता है जो कि उन इमेजेस को प्रिंट करता है जिसमें काफी सारी लाइंस एंड ऑल यूज हो रही होती है, बेसिकली फॉर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स. सो इसका सही आंसर है प्लॉटर. नॉट रिलेटेड टू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज द क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्ट कॉपी आउटपुट? ठीक है. सो यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में. कन्वर्ट दिस टू डेसिमल. अब देखो बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है. हम इसे 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. सो आप यहाँ पे डिजिट्स देख लो कितने हैं. दिस इज फर्स्ट डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 है तो आप सबसे पहले डिजिट को 2 रेशो दी पावर 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 2 रेशो दी पावर 7 के साथ, फिर 1 को 2 रेशो दी पावर 6 के साथ, फिर मेरे पास 3 जीरो हैं तो वो मल्टीप्लाई होंगे 2 रेशो दी पावर 5 के साथ, 2 रेज़ टू द पावर 4 के साथ, फिर 2 रेज़ टू द पावर 3 के साथ, फिर 1 आएगा, दैट विल बी 2 रेज़ टू द पावर 2. फिर से आपके पास 0 है तो 2 रेज़ टू द पावर 1, फिर 1 है 2 रेज़ टू द पावर 0. इतना लिखने की जगह मैं सीधा कैलकुलेट करके जहां-जहां पे 1 है उनकी पावर्स लिख सकती हूँ लाइक दिस, और इनकी पावर्स की जो वैल्यूज आ रही है उनको मैं ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि बाकी तो 0 ही हो जाएंगे. बाकियों की पावर कुछ भी हो, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट तो 0 ही होगा ना, बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज अ 0, राइट? सो 2 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है 1, 2 रेज़ टू द पावर 2 कितना होता है 4, अब यहाँ होता है 8 16 32 64, और ये है 256. सो आपके पास बनेगा 256 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 1. सो ये मुझे देगा 256 प्लस 0 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1. सो I'm going to have like this. ठीक है, इसको आप ऐड कर दो. सो 256 और 64 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? सो 6 प्लस 4 10, 12, 320, 325. So this will give me 325. So ये आपका सही आंसर होगा. ठीक है. So this is how we calculate and we get the correct answer for the same. So इसका आंसर है 325. इस तरह से आप कन्वर्ट करते हो बाइनरी टू डेसिमल. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2016 डेसिमल दिया हुआ है, ब्रैकेट में 10 लिखने का मतलब है कि जो नंबर गिवन है वो डेसिमल है. इसको आपको कन्वर्ट करवाना है हेक्साडेसिमल के अंदर. सो 2016 जब डेसिमल में नंबर दिया हो और इसे किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट कराना हो, अगर डेसिमल टू बाइनरी करना होगा तो आप 2 से डिवाइड करोगे, अगर डेसिमल टू ऑक्टल करना होगा तो आप 8 से डिवाइड करोगे,
अगर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना होगा तो आप 16 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर हम 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड किया, 16 वन जा 16, 4 आगे चला गया, कैरी फॉरवर्ड, 416 हो गया। अब ये 416 आप कैलकुलेट करो कितना आता है। 416 है मेरे पास, है ना। 416 16 नहीं, 416 क्यों लेंगे, 41 लेंगे ना। सो वी विल ओनली टेक 41 फर्स्ट। 41 है तो 16 टू जा 32, 16 टू जा 32, 32 में 9 ऐड करते हैं तो 41 आता है, तो बचा 96। बचा 96, तो 96 कैसे आएगा। 16 को अगर मैं 4 से करूं तो आई गेट 72। 16 को अगर 5 से करें तो 80 आता है, 6 से करें तो 96 आता है ना। टेबल्स इसीलिए कहते हैं याद रखने चाहिए। टेबल्स याद हो तो फटाफट से काम हो जाता है। पर चलो, रिमाइंडर कितना बचा, 0। सो रिमाइंडर बचा मेरे पास 0। अब क्या करेंगे हम, फिर से डिवाइड करेंगे 16 से। सो 16 से फिर से डिवाइड किया तो अब क्या आया, 126 है ये। सो यहाँ पे तो डायरेक्ट नंबर आ जाना चाहिए आपके पास। सो 126 को अगर हम 16 से देखते हैं, 96 तक तो हम पहुंच ही गए थे, 8 से करके देखते हैं। सो 8 वन जा 8, ये बनता है 128। ये ज्यादा बन रहा है, मतलब 7 से होगा, तो ये होगा 7 से। और यहाँ पर आपके पास एक नंबर बचेगा 112। 112 में से 126 में से 112 गए, 6 में से 2 4 14। सो यहाँ पर बचा 14। दैट इज इट, आगे करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये जो बचा इसको हम उल्टा कलेक्ट कर लेंगे, तो इसमें 14 जो है वो डी होगा। सो इट विल बी 7 डी, डी नहीं ई होगा, क्योंकि 15 जो है वो आपका एफ होता है। सो इट विल बी ई। सो 7 ई 0 विल बी योर आंसर, जो इन ऑप्शंस में से नहीं है। सिंस इन ऑप्शंस में से नहीं है तो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। एक बार आप फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेना चाहे, ठीक है। इन केस मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलत किया है तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। सो 2016 को हमने 16 से डिवाइड किया, 1 आया, 41, 16 टू जा 32 होता है, 9 गया आगे 96, तो 126 हो गया। तो रिमाइंडर बचा आपके पास 0, फिर 16 से किया तो यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। सो डू लेट मी नो, आर यू गेटिंग द सेम आंसर और नॉट। बट दिस इज हाउ यू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो आपको 16 से डिवाइड करते जाना है और रिमाइंडर्स साइड पे लिखते जाने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जब आपको ऑक्टल टू बाइनरी या बाइनरी टू ऑक्टल करना होता है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। अब यहाँ पे पूछा गया है द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस। सो आप पॉज करके अपना कैलकुलेट करके मैच कर सकते हो। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड द ऑक्टल इक्विवेलेंट, तो हम क्या करते हैं, 3 3 के ग्रुप्स बनाते हैं। बस इसमें ध्यान रखना होता है कि जो डॉट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसके इस तरफ ऐसे ग्रुप बनेंगे और इस तरफ ऐसे ग्रुप बनेंगे। सो यहाँ पर ऐसे बन गए, ठीक है। सो 0 0 1 इज 1, 1 0 0 इज 4, 1 0 1 इज 5, ठीक है। डॉट ये कितना है 1 और 0 1 0 इज 2। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 145.12 आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच इज 4096 MB ऑफ डेटा इन GB। सो GB क्या होता है, 1 GB इज 1024 MB। सो 1 GB इज 1024 MB, तो यहाँ पर है 4096 MB। सो 1024 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज दिस, है ना। तो सीधा सीधा हमारे पास ये 4 GB ऑफ डेटा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट इज 4 GB ऑफ डेटा। सो इज इक्वल टू 4 GB ऑफ डेटा। अनदर नेम फॉर बेसिस, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। सो अनदर नेम फॉर बेसिस रेडिक्स। सो आपके पास बाइनरी का बेस या रेडिक्स होता है 2, क्योंकि उसमें 2 डिफरेंट डिजिट्स होते हैं। ऑक्टल का होता है 8, क्योंकि उसमें 8 डिफरेंट डिजिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल का होता है 16 और डेसिमल का होता है 10। सो दीज आर दी डिफरेंट बेस और रेडिक्स ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। Which of the following is not a decimal number? इसमें से कौन सा डेसिमल नंबर नहीं है, बहुत क्लियरली पता चल रहा है इसके अंदर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से डेसिमल नंबर क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ 0 to 9 के डिजिट्स यूज हो रहे हो। ये है, ये है, ये है, लेकिन इसमें ए यूज हो रहा है। सो दिस इज अ
हेक्साडेसिमल नंबर, ये डेसिमल नहीं हो सकता. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now convert 4644 octal into binary. Like I told you, binary to octal, octal to binary बहुत ही simple question होते हैं. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम. सो 4655 में कैलकुलेट नहीं करना, बट हाँ आपको याद रखना पड़ता है कि हर ऑक्टल का इक्विवेलेंट 3 बिट्स का बाइनरी नंबर क्या है. अगर आपको याद रखना मुश्किल लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, रफ में एक चार्ट बना सकते हो. 4 बार 0 लिख लो, 4 बार 1 लिख लो, 2 बार 0 लिख लो, 2 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1. तो ये आपके 3 डिजिट्स हो गए 0 के इक्विवेलेंट, ये 1 के, ये 2 के, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7. सिंपल. अब 4 की जगह पे क्या आएगा? 1 0 0, सब में 1 0 0 आ रहा है. चलो ठीक है. 6 6 की जगह पे आएगा 1 1 0. इससे ये क्रॉस हो गया, ये हो सकता है, ये क्रॉस नहीं, ये हो सकता है अभी, इसकी पॉसिबिलिटी है अभी, ये नहीं हो सकता. चलो अगला देखते हैं 5. दिस इज 1 0 1 is 5, 1 0 1 is 5, जबकि ये नहीं है. सो बी इज आर करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज द डायरेक्ट कन्वर्जन. 4 का बन गया 1 0 0, 6 का हो गया 1 1 0, 5 का हो गया 1 0 1 1 0 1. सो दैट्स योर आंसर फॉर दिस. सो ऑक्टल टू बाइनरी कैन बी कन्वर्टेड लाइक दिस. ठीक है. ये अब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो कन्वर्ट 2AF इंटू डेसिमल. सो 2 इंटू 16 की पावर 2, A इंटू 16 की पावर 1, F इंटू 16 की पावर 0. 16 का स्क्वायर होता है 256. 256 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से. A का मतलब होता है 10, 10 को कर रहे हैं 16 से. F होता है 15, 16 रेज़ टू द पावर 0 इज 1. तो ये क्या बनेगा? 512. ठीक है. सो दिस इज 512, दिस इज 160 एंड दिस इज 15. सो इनको ऐड कर लिया जाए तो ये बन जाता है आपका 687. और 10 वाला 687 लेना है, 8 वाला नहीं, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला है. सो इफ वी ऐड दीज ऑल, 512, 160 and 15, so 678, yes it is 687. So C option, that is 687 in decimal, is the correct answer for this question. अगला क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है. देखो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना भी सीधा सीधा होता है. सीधा सीधा इन द सेंस कि यहाँ पे आप इजीली 8 की जगह पर उसका कोड, 3 की जगह पे उसका कोड और D की जगह पे उसका कोड लिख सकते हो. जैसे हर एक ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स यूज होती हैं, हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स यूज होती है. ठीक है. सो हर एक हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट्स यूज होती हैं. 8 है आपका 1000 और सिर्फ एक ही नंबर है जो उससे शुरू हो रहा है, वो है B. So 1000 is 8, 3 is 0011 and D is 1101. इसका भी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ये 16 वैल्यूज होती हैं, तो आपको 8 बार पहले 0 लिखना पड़ेगा, फिर 8 बार आपको 1 लिखना पड़ेगा, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 0 1 0 1. ऐसे करके आप 16 वैल्यूज लिखोगे तो आपके पास सबके प्लेस वैल्यूज आ जाएंगे. या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो 8421. 8421 का मतलब है 8 क्या होगा? 8 के नीचे 1, बाकी 3 0. 3 में क्या होगा? 2 + 1 3 होता है, तो 2 और 1 के नीचे 1 1, बाकी सब 0. डी कितना हुआ? DEF, डी हुआ 13. 13 किससे बनेगा? 8 + 4 12 + 1 13. तो जहां जहां पर ऐड करके 13 बनता है उनके नीचे 1, और जो नहीं चाहिए उसके नीचे 0. सो दैट इज हाउ वी कैन हैव इट. ठीक है. सो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ इजी क्वेश्चन. एस्काई स्टैंड्स फॉर, एस्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो आप इसमें से मैच करोगे तो बी जो है वो मैच करता है हमारा. ठीक है. नेक्स्ट है कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी. सो इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, ये लंबा काम है. इसमें भी आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट है, तो दो हिस्सों में कन्वर्ट किया जाएगा. सबसे पहले अगर मैं ये 317 को लेती हूँ तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, मेरे पास यहाँ पर आया 1, यहाँ बन गया 11, तो 5, यहाँ आया 17 16, एक आपका रिमाइंडर आ गया. फिर आपने 2 से किया 7, 16 का आ गया 8, रिमाइंडर हो गया 0. फिर 2 से किया
2 3 6, 18, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से किया 1, 18 का आ जाएगा 9, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से किया 9, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से किया इट विल बी 4, रिमाइंडर इज 1। फिर 2 से किया 2, रिमाइंडर इज 0। फिर 2 से किया 1, रिमाइंडर इज 0। अब कलेक्ट कर लो, तो नीचे से हम ऊपर की तरफ जाते हैं। सबसे नीचे है 1, फिर है 0 0 1 1 1 0 0 1। अब देखें कहाँ मैच करता है। सो 1 0 0 1 1 1 0 0 1, इसमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा। तो या तो हमने कुछ गलत किया है या ऑप्शंस गलत लिखी हैं। ठीक है, सो 317 का 156 नहीं, यहाँ गलत कर दिया ना, 8 आना चाहिए था। इट शुड बी 158। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, पर थोड़ी सी गलती से सब कुछ खराब हो सकता है। सो 156 नहीं है वो, वहां पे 316 था, तो वो 158 होना चाहिए था। तो उसी के हिसाब से फिर आपका यहाँ पर 79 हो जाता। फिर यहाँ 79 होता, तो यहाँ आगे रिमाइंडर 1 आ जाता। सो ये 1 हो जाती है। ठीक है, सही हो गया। सो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि और तो ऊपर वाला कोई मैच ही नहीं करता। तो आप इसके पार्ट को सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी डी आपका आंसर है। बट अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ। ये क्या बन जाएगा, ये। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.0। तो ये वैसे पीछे बनता 0.001, पर इसमें तीसरा डिजिट लिया ही नहीं हुआ, तो पहले दो डिजिट तो 0.00 ही है। ठीक है, अदरवाइज कंप्लीट कन्वर्जन अगर हम करते हैं तो 0.001 आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि पहले वाले पार्ट को हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस आपको समझ तभी आएंगे जब आप नंबर सिस्टम वाली क्लासेस पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़ी है तो प्लीज वॉच दैट, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैंक फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे पहले किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर, ये सही आंसर है। कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब 8 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 इंटू 8 रेज टू द पावर 3, 2 into 8 raised to the power 2, 3 into 8 raised to the power 1, 2 into 8 raised to the power 0। इसे आप कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि इसमें से सही आंसर क्या है। ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, राइट। सो बाकी के क्वेश्चन में से आप बता सकते हो कि आपके कितने आंसर्स सही गए। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है और बताना है कमेंट्स में लिख के कि कौन सी ऑप्शन इसमें से सही है। ए बी सी डी, विच ऑफ दीज ऑप्शंस इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो इसलिए चाहे एक क्वेश्चन आए चाहे दो क्वेश्चन आए, लेकिन पढ़ना तो आपको पूरा नंबर सिस्टम ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है ना। सो इफ यू हैवंट स्टडीड येट, स्टडी इट वेल एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। आई होप वीडियो यूजफुल लगी होगी। लाइक पे जरूर क्लिक करना, इसका आंसर कमेंट्स में लिख दो, वीडियो को शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई। सिर्फ बीसीए की एंट्रेंस ही यहाँ नहीं करेंगे, पूरा बीसीए यहाँ करेंगे। So you're going to do all your semesters over here. So subscribe the channel, download the app, and I'll see you in the next video. Till then, take care of yourselves. Bye for now.